बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गं गणपते नमः। ओम सरस्वती जी ओम ऐं सरस्वती नमः। बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब प्रवचन संख्या 5 है, हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये गुरु महाराज जी ने पंजाब में स्थान बटाला दिनांक 4/10/1981 ईस्वी का सत्संग है। और ये गुरु महाराज जी का सत्संग है और प्रवचन संख्या 5 है। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। आगे गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि आप लोगों को 5 बजे बुलाया गया था और आप आए काफ़ी देर से। हर काम को नियमित रूप से निभाना चाहिए। असल में आपको सत्संग के प्रति वैसा प्रेम तो नहीं है। कहते होंगे चलो धीरे धीरे चलेंगे, तब तक वहाँ बाबा लोग को सुनाते होंगे। वे तो हरदम सुनाते ही रहते हैं, उनको और कोई काम भी तो नहीं। अगर सिनेमा जाना हो, दुकान पर जाना हो तो घंटा भर पहले जाओगे कि कहीं पीछे न पड़ जाए। यहाँ तो तुम्हारी इच्छा की बात है। दुनियावी बातों की ओर खिंचाव ज्यादा है, परमार्थ की ओर कम है। जिन्होंने सत्संग का मर्म समझा उसके लिए तो इससे बढ़कर संसार भर में कोई वस्तु ही नहीं रही। सत्संग में एक एक पल को उन्होंने अनमोल बताया है। अब गुरु महाराज जी समय से बुलाए होंगे भक्तों को, और भक्त लोग तो भाई अपने हिसाब से चलते हैं। अब उतना जितना अपने काम धंधे को जिम्मेवारी पूर्वक समझते हैं, उतने हिसाब से सत्संग के बारे में अगर उनके दिमाग में इतनी जिम्मेवारी आ जाती तो फिर आदमी दुनिया के काम तो आदमी रोज करता ही रहता है, लेकिन जो सत्संग का समय मिल जाए वो हमारे जीवन का सबसे उत्तम समय होता है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज होती है कि सत्संग में कौन सी बात आपको, कौन सी ऐसी शब्द जो है वो आपके मन में लग जाए, आपको दिल को लग जाए, आपको दिमाग को लग जाए और उसी पल आपका समय बदल जाता है। और ये सत्संग का जो शब्द होता है इसका महत्व इतना क्यों है? इसका महत्व इसलिए इसका इतना है कि शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। तो वो शब्द ब्रह्म जो है, वो शब्द ब्रह्म हमारा मन कब सात्विक होगा, कैसे होगा और कब हो जाएगा। और जैसे ही हमारा मन सात्विक हो जाता है वो शब्द ब्रह्म हमारे हृदय में लग जाता है, हमारे दिमाग को लग जाता है, हमारे विचार को लग जाता है और उसी पल हमारा जीवन जो है वो सुधर जाता है। और फिर उसके बाद आदमी जो है दुनिया का जितना भी कार्य है उसको सही जगह, मतलब उसको मेन पॉइंट पे नहीं रखता है, मेन पॉइंट पर सत्संग रखता है, गुरु महाराज जी की बातों को रखता है, गुरु महाराज जी के विचारों को रखता है और गुरु महाराज जी की जो आज्ञा होती है उसको मेन पॉइंट पे रखता है। और बाकी दुनिया का जो कार्य है वो अपने हिसाब से जैसे चलता है वैसे चला करता है। अब गुरु महाराज जी आगे कह रहे हैं कि सत्संग के एक एक पल को उन्होंने अनमोल बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अब वही बात है कि भाई अब इसका अर्थ भी है, स्वर्ग अपवर्ग के समग्र सुख भी सत्संग के एक पल के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। अब तो ये स्वर्ग के सुख की बात है। अब नॉर्मल समझ में तो यही आता है कि भाई सत्संग का जो पल है वो स्वर्ग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, यानी हर सुख से ज़्यादा सुखी सत्संग जो हमें करता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि वो सत्संग का जो शब्द है, वो सत्संग की जो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म आपके अंदर कब समाहित हो जाएगा, किस पल हो जाएगा और उसी पल आपका जीवन का दिनचर्या चेंज हो जाएगी, आपका मनोदशा चेंज हो जाएगा, आपका विचार चेंज हो जाएगा, आप एकदम आनंदित से दुनिया में रहने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होने लगेगा कि जैसे आप जीवन मुक्त पुरुष हैं। जीवन मुक्त पुरुष का स्वभाव क्या होता है कि एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उनको ज़्यादा किसी बात को लेके परेशानी नहीं होती,
उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है और जिस हिसाब से ये चलना है उसी हिसाब से चलना है। हम तो एक दास हैं, एक नौकरी मान लीजिए कि परमात्मा के हम नौकर हैं। मालिक की जैसी आज्ञा होती है उसी हिसाब से हमने दुनिया का कार्य करना है और सत्संग को अपने हृदय में बसा के चलना है। आगे गुरु महाराज जी इसी पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। अब ये उदाहरण इस बात पे है कि भाई सत्संग का कितना बड़ा महत्व होता है। सत्संग का महत्व समझाने के लिए ही गुरु महाराज जी ये जो उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि तपस्या का फल बड़ा है और वशिष्ठ ने सत्संग के फल को बड़ा बताया। वे शेषनाग के पास निर्णय के लिए पहुंचे। उनके सामने प्रश्न रखा, तपस्या या सत्संग, तपस्या बड़ी या सत्संग। शेषनाग ने कहा कि पृथ्वी के भार वाहन से फुर्सत मिले तब तो कोई बात भी करूं। अब शेषनाग जी हैं, वो क्या है? वो एक दास हैं, वो सेवक हैं, परमात्मा का सेवक है। अब शेषनाग जी जो हैं वो परमात्मा का सृष्टि का भार अपने सिर पर धारण किए रखते हैं। अब वही वो सेवा समझ के करते हैं। तो जो परमात्मा का सेवक बन गया, जो परमात्मा का सृष्टि का सेवक बन गया, उनको अपना हृदय का मालिक बना लिया, उनको अपना हृदय सम्राट बना लिया और अपने आप को एक दासत्व भाव में रख लिया कि भाई जो परमात्मा का आज्ञा होगा उसी आज्ञा के हिसाब से हमने अपना जीवन धारण करके चलना है। तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुमने तो कोई इसे संभालो, यानी शेषनाग जी कहते हैं कि भाई आप दोनों में से कोई इसको संभालो। विश्वामित्र ने कहा, मैंने पहले जीवन भर में जो तप किया है उस पर तप का फल मैं देता हूँ। अब विश्वामित्र जी ने उस पृथ्वी को संभालने के लिए अपने तप का सारा फल दिया। आप पृथ्वी को अपने सिर से हटा दें, वह टिकी रहेगी। उन्होंने जैसी पृथ्वी को सिर से हटाया वह टिकी नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, मैं एक निमिष के सत्संग का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाएगी। आप बोझ से हल्के हो और फैसला करो। पृथ्वी थम गई। तब विश्वामित्र ने कहा, अब फैसला करें। शेषनाग ने कहा कि फैसला हो गया। सत्संग का फल तपस्या के फल से बड़ा है। मगर सत्संग कैसा? सत्संग तो हम भी करते हैं पर हम थोड़ा वजन भी नहीं संभाल पाते। इसका मतलब यह हुआ कि हम असल में सत्संग नहीं करते। सत्संग का शाब्दिक मतलब होता है सत्य वस्तु का संग करना। सत्य क्या है? परमात्मा, ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठा है, मिथ्या है। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एक रस है, अस्थाई है, वह सत्य है। वैसा एकमात्र ईश्वर ही है, बाकी सभी चीजें नाशवान है। इन आंखों से जो कुछ देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, हाथों से स्पर्श किया जाता है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय गोचर चीजें मिथ्या हैं, नाश होने वाली हैं। इस प्रकार परमात्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, वह अनुभव गम्य है। अब बात वही आ गई कि भाई परमात्मा जो है, अब हम लोग जो अज्ञान से भरे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि परमात्मा को भाई जैसे हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं या दुनिया के सृष्टि के हर चीज को देख रहे हैं, उसी तरह हम परमात्मा को इन आंखों के द्वारा देख रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। ब्रह्म जो है 3 विभागों में बांटे गए हैं, शब्द ब्रह्म, ज्योत ब्रह्म और स्वरूप ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है जो कानों से आंतरिक कानों से सुना जाता है, और ज्योत ब्रह्म है वो दृष्टि को ऊपर टिका। रूप ब्रह्म है जो साकार ब्रह्म जिनको कहा जाता है, वो गुरु रूप में होते हैं, वो देवता रूप में होते हैं, शंकर भगवान के रूप में है, काली माता के रूप में है, विष्णु भगवान के रूप में है, लक्ष्मी जी के रूप में है, सरस्वती जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में है। मतलब जो स्वरूप आपको नजर आता है उसको स्वरूप ब्रह्म कहा जाता है। अब गुरु महाराज जी इसी बात को लेकर नाश होने वाली है बता रहे हैं कि इस प्रकार परमात्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। यानी ये जो परमात्मा है, जो हमारी इंद्रिय हैं, जो हम जिस चीज को देख रहे हैं उसे वो ग्रहण के लायक ग्रहण के हिसाब से नहीं है, वो अनुभव गम्य है।
उसकी अनुभूति की जाती है, यानी उस परमात्मा का हम अनुभूति कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। सत्संग में उस परमात्मा तत्व की व्याख्या की जाती है। शास्त्र और संतजन उस ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। अब गुरु महाराज जी का कहने का क्या तात्पर्य है कि भाई जो ईश्वर है वो अनुभव का विषय है। अब ईश्वर देखने में तो आते नहीं है, तो जो तीन ब्रह्म का विभाजन है कि शब्द ब्रह्म, ज्योत ब्रह्म और स्वरूप ब्रह्म। अब शब्द ब्रह्म जो है उनको कैसे देखा जाता है, तो आँख कान मुंह ढांक के, जैसे अब कान है, इसको कान को ऐसे बंद कर लिया और आँखों को ऐसे बंद करके और यहाँ दृष्टि ऊपर दृष्टि जमाने और मुंह को बंद करके और राइट साइड में अपने दृष्टि को लगाएंगे तो वो शब्द ब्रह्म की आवाज़ आपको सुनाई देती है। और शब्द ब्रह्म की आवाज़ सुनते सुनते आप सिर्फ धीरे धीरे फिर आप ये लास्ट तक पहुंचते हैं। उसमें धुनात्मक शब्द है, जैसे धुनात्मक शब्द में ओम आता है, तो ओम जो है वो धुनात्मक शब्द है। और उसी तरह शब्द ब्रह्म का हम शब्द ब्रह्म को ही पकड़ के उस परमपिता परमात्मा का हम दर्शन कर सकते हैं। उसी तरह ज्योत ब्रह्म है। अब ज्योत ब्रह्म में क्या है कि हम अब दृष्टि को ऊपर लगाते हैं और दृष्टि से हमें ज्योत दिखते हैं और ज्योत से ऊपर हम त्रिकुटी में जाते हैं। उसके बाद भूर भुवर स्वर जन तप महर सत्य, ये 7 लोक हैं। इन ज्योत ब्रह्म के हिसाब से हम आगे उनके दर्शन करते आगे बढ़ते जाते हैं। और जितना ज़्यादा प्रगाढ़ हमारा ध्यान होगा, जितना ज़्यादा प्रगाढ़ हमारा मन एकाग्र होगा, उतने ही ज़्यादा हम उस हिसाब से ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। और उसी ज्योत ब्रह्म में उस ब्रह्म का दर्शन होता है। उसके बाद आता है स्वरूप ब्रह्म। अब स्वरूप ब्रह्म में जैसे आपने किसी इष्ट को मान लिया, जैसे गुरु भगवान जी को मान लिया, शंकर भगवान को मान लिया, हनुमान जी को मान लिया, राधे कृष्ण जी को मान लिया, लक्ष्मी नारायण को मान लिया, सीताराम को मान लिया, तो वो स्वरूप का दर्शन करके आप अपने हृदय में उनका दर्शन करेंगे। और वही धीरे धीरे चलते चलते आगे आप उस सत्यलोक को पहुंच के उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब दिन रात आप दुनिया के कामों में फंसे रहेंगे और जो काम अपने आप होना है उस काम को भी दोबारा अपने सिर्फ अहम भाव को साबित करने के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। इस हिसाब से चलना नहीं चाहिए आदमी को। और परमात्मा के प्रक्रिया के हिसाब से अगर इंसान आगे बढ़ता है, गुरुदेव के कहने के हिसाब से अगर आदमी आगे चलता है और अपना नित्य कर्म उपासना को सही रखता है, तो फिर वो ज्योत ब्रह्म, वो शब्द ब्रह्म और वो स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। आगे गुरु महाराज जी इस चीज को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या दे रहे हैं कि शराब दुकान में बिकती है। अब आज का माहौल इतना बुरा हो गया है कि भाई ऐसी शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए कि शराब दुकान में बिकती है मगर दूध गली गली घूमकर बेचना पड़ता है। गली गली गोरस फिरे मदिरा हाट बिका है। सही बात है कि गली गली में गोरस यानी दूध देने वाला गली गली में घूम घूम के लोगों को भर देता है। और जो मदिरा है वो अपने अस्थाई जगह पे मार्केट में दुकान बनी हुई है, अच्छी सिस्टम का दुकान है, वहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है उसके लिए और वो तरीके से बिकता है। शराब बिना पूछे पी लेते हैं, लेकिन दूध के लिए 900 बार पूछताछ करते हैं। अब शराब जैसा भी है, जिसको पीना है वो पी लेता है और दूध के लिए उसको दिमाग में ये तरह की गाय का दूध है कि भैंस का दूध है कि दूध ओरिजिनल है कि कैसा है कि पैकेट का दूध है, क्या दुनिया भर की बातें होती हैं इसमें। यही तो उल्टी रीति है संसार की। जो चीज जितनी जरूरी है वह उतनी ही सस्ती है और जिसकी कोई जरूरत नहीं वह उतनी ही अधिक महंगी है। जैसे हम अन्न के बिना 10-20 रोज रह भी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो 1 रोज भी रहना मुश्किल है। अगर जिस कीमत पर अन्न मिलता है उसी कीमत पर पानी या हवा बिकने लगे तो मुसीबत खड़ी हो जाए। अन्न से जल ज्यादा जरूरी है, यह हर जगह है और मुफ्त भी मिल जाता है। जल से भी ज्यादा जरूरी हवा। 2 मिनट भी हवा के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए कुदरत ने हवा को सर्वत्र भर दिया। कोई जगह इसे खाली नहीं है।
कहने का मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा जरूरी है वह उतनी ही प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध है। अब गुरु महाराज जी के समझाने का क्या अभिप्राय है कि जिस चीज के लिए हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं, जिस दुनियादारी के चक्कर में हम अपने आप को परेशान करके रखते हैं, दिन रात तन को, मन को, धन को खपाने की कोशिश करते हैं, वो परमात्मा की तरफ से दुनिया भर का चीज है। कहीं भी आप जाओ, जो चीज जरूरी हो परमात्मा ने हर जगह अवेलेबल करा है। और हम लोग उसी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो परमात्मा का भजन का समय है, जो परमात्मा को उपासना का समय है, जो परमात्मा का ध्यान का समय है, जो परमात्मा का याद करने का समय है, जो परमात्मा का शुक्रिया करने का समय है, उस समय को हम इन फालतू की चीजों में व्यस्त करते हैं। खैर, हम कह यह रहे थे कि तुम सत्संग की उपेक्षा करते हो, और सही बात है। लोग वक्त सत्संग की उपेक्षा क्या है? अब ये थोड़ी है कि आप मान लीजिए सत्संग हो रहा है तो वहां 2 घंटा 3 घंटा बैठ के सत्संग सुन लिए, तो इसको उपेक्षा नहीं कहा जाता। सत्संग का उपेक्षा का क्या मतलब है कि आपने जो उस बात सुनी, जो आपने कानों के द्वारा जो सत्संग सुना, उसको आपने हृदय में धारण नहीं किया, और उसमें न चिंतन किया, न उसमें मनन किया, और न उसमें निध्यासन किया। यानी पहले सत्संग आप सुनो, उस सत्संग को सुन के अपने मन में चिंतन करो, चिंतन के बाद उसको निध्यासन करो, यानी उसको अपने हृदय में दृढ़ भाव बना लो कि भाई ये सत्संग की बात है, और फिर उस पर चलना शुरू करो। धीरे धीरे एक एक कदम भी अगर आदमी उस रास्ते पर बढ़ाने लगेगा, धीरे धीरे चलने लगेगा, तो वही कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। अब आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास एक ऐसा पावर वाली चीज है कि पत्थर के ऊपर, अब रस्सी जो है, रस्सी कितना मुलायम चीज है और पत्थर कितना हार्ड चीज है, लेकिन वो फिर भी रोज एकाग्र होके उसी एक ही जगह पे रोज आना जाना अगर वो शुरू करता है तो वो उस पे निशान पड़ जाता है। उसी तरह हमारा भी वही चीज है, हम भी कोमल जीव हैं, और हमें भी उस परमात्मा के लिए रोज ध्यान, भजन, पूजा पाठ, आराधना एक ही तरीका से, एक ही सिस्टम से चलने से ये चीजें हमें पूरे तरीके से मिल सकती है। हमारे जन्म धारण का उद्देश्य तो सत्संग से पूरा होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इन बातों की जानकारी सत्संग में दी जाती है। हमारा मनुष्य तन बड़ा कीमती है, इसे पाने को देवता लोग भी तरसते हैं, इसलिए इसे अशरफ उल मखलूकात कहते हैं, अर्थात सृष्टि में सर्वोत्तम है। यह क्या विशेषता है इसमें? खाना, सोना, सृष्टि करना आदि काम तो सभी प्राणियों में एक से एक है। अब ये जो चीजें हैं, अब हमारे जो ये मनुष्य शरीर है, इसको उत्तम इतना क्यों कहा जाता है? वही 84 लाख जोनियों में सबसे, मतलब सारी जोनियों में देवताओं से भी ऊपर इसको माना जाता है। इसको इसलिए माना जाता है कि जो हमारा ये मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर के द्वारा है हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को हम दर्शन कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा सद्गुरु स्वरूप जो हैं उनके सेवा में हम रह सकते हैं और उनको अपना आराध्य बना सकते हैं। अब देवता लोग हैं, उनके लिए तो एक सिस्टम, टाइमिंग, बाउंडिंग है कि भाई आप इतने कल्प तक ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, उनका तो एक अलग मैटर है। लेकिन हम लोग जो मनुष्य हैं, हमारे लिए सबसे उत्तम शरीर है, मनुष्य जो शरीर है वो सबसे उत्तम शरीर है। पशु पक्षी भी हम ही जैसे खाते जीते हैं, किसी किसी मामले में तो पशु पक्षी भी हमसे अच्छे हैं। कपड़े हम भी पहनते हैं, मगर मोर के कपड़े जैसा है हमारा कपड़ा, मोर के कपड़े जैसा हमारा कपड़ा, उसका कपड़ा उम्र भर सुंदर। जब ऐसी बातें गुरु महाराज जी बोलते थे कि भाई एक मनुष्य के जीवन में और पशु जीवन में सामंजस्य दिखाने के, कि भाई आप देखो जो आप कार्य कर रहे हो वही कार्य पशु भी कर रहे हैं, और बल्कि हमारे से तो पशु लोग हर चीज में आगे हैं। उनका परमात्मा के तरफ से जो दिया हुआ शरीर के ऊपर, अब वो उसको हम वस्त्री कह सकते हैं कि वो परमानेंट है, ना उसको धोना पड़ता है, ना उसकी कुछ सेवा करनी पड़ती है। और हम लोग ऐसे हैं, मनुष्य शरीर हमारा ऐसा है कि इसमें हमें तेल भी लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, दुनिया हर तरह की इसकी सेवा करते हैं,
पता ना क्या क्या लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर भी हमें इसमें सफाई करनी पड़ती है। तो इसका कहने का मतलब ये, इस बात का कहने का मतलब ये होता है कि जो परमात्मा के तरफ से जो कुछ भी उपलब्ध है वो अति सुंदर है, उसमें काटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जो परमात्मा ने दिया है उस परमात्मा को शुक्रगुजार करके हम अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करके और हमें चलना है। और हमें अपने मनुष्य जन्म का वैल्यू समझना है कि हमारा जो ये मनुष्य शरीर मिला है इसका वैल्यू क्या है और ये किस लिए मिला है, इस चीज़ पर हमें विचार करना है। और जब हम तक विचार करेंगे नहीं, फिर हमें अपने मनुष्य तत्व का या मनुष्यता का हमें भान नहीं होगा, हम ऐसे भटकते रहेंगे। आगे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई उसे कभी ट्रैकिंग नहीं कराना पड़ता, वह उसे कुदरती तौर पर प्राप्त है। हम लाख कमाकर भी पैसा वैसा अच्छा सुंदर मुलायम कपड़ा नहीं बना पाते। इस मामले में मोर हमसे अच्छा है। हम बच्चे जन्माते हैं, बहुत देवी देवता मनाने के बाद तो 5-7 या दर्जन भर बच्चे पैदा कर पाते हैं। उधर सुअर का रिकॉर्ड देखा, एक बार में 12 बच्चे पैदा होते हैं, उसे 5-7 बार में तो पलटन खड़ी हो जाती है। अतः हम आदमी इस मामले में उससे पीछे हैं। हम उम्र भर झूठ फरेब करके भी कदाचित लाख कमा पाते हैं। उधर मणियारा सर्प होता है जिसके पास लाखों की कीमत का अत्यंत सुंदर प्रकाशमान मणि होता है, वह उसे स्वमेव मिला है, तब तो वह हमसे अधिक धनी है। फिर हम मनुष्य किस बात के लिए इतने महत्वशाली बताए गए हैं? एक ही विशेषता है मनुष्य में। हम गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जिस चीज को हम लोग इतना दिन रात मेहनत करके, दिन रात वो खून पसीना एक करके जिस चीज को हम बटोरने में लगे हुए हैं, झूठ बोल के, फरेब करके, ब्याज लेके, बट्टा लेके, गरीब को सता के, किसी मुसीबत में फंसा हुआ आदमी है उसको सता के जो हम अपना धन इकट्ठा करते हैं, अपना मान सम्मान इकट्ठा करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से इन चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। और जिस चीज़ को परमात्मा की तरफ से वैल्यू नहीं है उसी चीज़ को हम लोग इकट्ठा करने में मनुष्य जो है फंसे रहते हैं। तो गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ का तुम्हें वैल्यू नहीं है, अरे जिस चीज़ सिर्फ जीवन यापन करना है तो उस चीज़ का इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जी आगे समझा रहे हैं कि मानव तन साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। अब ये जो मानव तन मिला है वो ये मानव तन साधना करने के मिला है, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। और ये इसी तन से साधना करके उस परम पिता को परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी तन को धारण कर साधना की जा सकती है और आवागमन से छुट्टी पाई जा सकती है, मोक्ष पाया जा सकता है। 84 लाख योनियों में इस एक को छोड़कर बाकी भोग योनियां हैं। अब बात वही है कि भाई 84 लाख की जो भोग योनियां हैं, अब उस भोग जोनिया में तो जो है परमात्मा की तरफ से जो प्रक्रिया बनाया गया है वो तो आप बिना सोचे समझे ही सब करते हैं और उससे उनको कोई दोष भी नहीं लगता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा जीव है, मनुष्य एक ऐसा परमात्मा का सृष्टि है कि इस मनुष्य जोनि में एक बुद्धि की विशेषता होने की वजह से ये हर चीज में दोषी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य को स्पेशल कहा गया है कि भाई अपने विचार करके कोई कार्य को करोगे तो आप उस परमात्मा के नजदीक बिल्कुल रहोगे। 84 लाख जोनियों में इस एक को छोड़कर बाकी सभी जो भोग जोनियां हैं उसमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति सिर्फ मनुष्य को ही हो सकती है। मानव का अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। अब ऐसे महाकीमती धन को पाकर भी इसका महत्व नहीं समझा जाए तो हमारी भारी बेवकूफ़ी है। गुरु महाराज जी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुरु महाराज जी को कुछ न कुछ अपने भक्तों में, चाहे ये दुनिया के लोगों में कुछ न कुछ, अब जो अगर परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष इस सृष्टि में आते हैं, जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, गुरु महाराज जी हैं, संत, वो परमात्मा संत रूप में हर कल्प में, हर समय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग अवतार लेके आते हैं कि जो मनुष्य जोनि है वो सुखी बन के रहे, उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि परमात्मा की जो सृष्टि, जो सबसे उत्तम जो सृष्टि है वो मनुष्य की ही सृष्टि है। मनुष्य द्वारा जो सृष्टि है
परमात्मा ने जो मनुष्यों की सृष्टि बनाई है वो सबसे उत्तम सृष्टि है। इसीलिए जिसे अगर मान लीजिए जैसे हम किसी चीज़ को अपने प्रेम से प्यार से बनाते हैं या उसको सींचते हैं या उसको उसकी देख रेख करते हैं तो उसे हमें प्रेम हो जाता है। उसी तरह परमात्मा जो है इस मनुष्य सृष्टि से प्रेम करते हैं, तभी इसकी रक्षा के लिए हर समय पर, हर कल्प में, हर जैसा जैसा सिस्टम आता है उस सिस्टम के हिसाब से जैसा जैसा व्यवहार परिवर्तन होता है, उस व्यवहार के परिवर्तन के हिसाब से अलग अलग संत रूप में अवतार लेते हैं। जब ऐसा समय आता है कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो परमात्मा स्वयं साक्षात पारब्रह्म पर रूप में, जैसे भगवान राम अवतार हुआ, भगवान राम जी का अवतार हुआ, जैसे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वामनवराह भगवान का अवतार हुआ, कच्छ भगवान का अवतार हुआ। तो समय समय पर वो पूर्ण ब्रह्म यानी वो पूर्ण कला संपूर्ण लेके आते हैं। लेकिन जो संत रूप में परमात्मा अवतार लेते हैं वो समय के हिसाब से जितनी जिस जगह पे जितनी जरूरी होती है उतनी ही पावर उतनी ही शक्ति लेके परमात्मा जो है वो संत रूप में आते हैं और हम मनुष्यों के लिए गुरु बन के हम लोगों को शिक्षा दीक्षा देकर उस परमात्मा तत्व से मिलाने के लिए वो प्रयास करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नरतन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विसले। जो कोई मनुष्य शरीर पाकर भी सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है वह सठ अभागा अमृत को त्याग कर विष का पान कर रहा है। अब गुरु महाराज जी कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि भाई इस मनुष्य तन को पाकर भी अगर हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही खाने पीने और जिंदगी और अपने सुख सुविधा के जीवन में ही व्यतीत कर दे रहे हैं, तो हमारे से बड़ा सठ अभागा कोई नहीं है और हम अमृत को त्याग के विष ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम अपनी दुनिया स्वयं बनाना भी चाहें तो कितना बना सकते हैं। 84 लाख योनियों में सभी जीव हमसे ज्यादा सुखी हैं। हमें तो लड़का हो जाए तो पढ़ाओ, फिर ब्याह करो, फिर नाती का मुंह देखो और देखो पशुओं को, जब तक वे दूध पिलाते हैं तभी तक मतलब है। चिड़ियों में भी जब तक पर न जम जाए, उड़ना न शुरू कर दे तभी तक मतलब है। फिर समझते हैं यह आप ही कर लेगा। हम ही एक ऐसे हैं जो अज्ञान में फंसकर जीवन भर उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। 50 साल का लड़का होता है, उसके नाती होते हैं, तब भी बाबा जी रोते हैं बैठकर, अब क्या तो नाती का लड़का कब होगा। अगर यह नतीजा मानव का है तो यह पशुओं से क्या बढ़कर। अब बात क्या है इसमें कि गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से तो सारी बातें समझा रहे हैं कि भाई मनुष्य शरीर का कितना बड़ा महत्व है, और अगर हम मनुष्य की मनुष्यता को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम पशु से अलग नहीं है। जो पशु की सृष्टि है वही सृष्टि हम बना के रखते हैं। अब गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है कि भाई अब जब गुरु आपको मिले हुए हैं, अब गुरु की आज्ञा आप मान के नहीं चलेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो गुरु महाराज जी के हृदय में भी क्षोभ होता है कि बताओ हम इतना मेहनत करते हैं, इतना सत्संग सुनाते हैं, हमने इन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, कि कितना त्याग किया, कितना तपस्या किया, इनके घर घर में गए, इनको अपना प्रेम दिया, इनको अपना प्यार दिया, इनको सारी परमात्मा का अनुभव सुनाया, अपनी जीवन खपा दिया, लेकिन फिर भी ये बच्चे नहीं मानते हैं, तो वो उस परम पिता परमात्मा के हृदय में क्षोभ होता ही होता है। जैसे भगवान राम प्रजा को सबसे बड़ा मानते थे और भगवान राम के जीवन में उन्हीं प्रजा ने कितनी एक से एक बड़ी समस्या ला दी थी। उसी तरह परमात्मा को भी कष्ट होता है कि बताओ ये बुद्धिजीवी मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिजीवी मनुष्य कहते हैं समझते नहीं है, और जो बात समझाई जाती है उस बात को समझ के ये नहीं चलते। आगे गुरु महाराज जी इसी पर बता रहे हैं कि मनुष्य तन एक कार्य के लिए है, मनुष्य तन एक कार्य के लिए, वह है मोक्ष की प्राप्ति। इसका मतलब क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? यह न समझ लेना कि मर गए तो मोक्ष हो गया, आदमी कहाँ गया जी तो मोक्ष हो गया। ऐसी बातें दुनिया में लोग कहते हैं, क्या पता कि वो तुम्हारा
गधा ही बनकर आया हो। मोक्ष उसका होता है जिसकी दुनिया के प्रति कोई आसक्ति न रह गई हो। सामान्य लोगों का मोक्ष कैसे होगा? अपने हृदय से अनुमान लगा लो। यदि तुम्हारे ख्यालात वैसे हैं जिनमें तुम्हारी आसक्ति है, तब तो तुम्हारा जन्म रजिस्टर्ड है, कोई काट नहीं सकता। अगर तुम्हारा हृदय बिल्कुल संकल्प विकल्प से रहित हो गया हो, तुम्हें किसी चीज की आसक्ति संसार में नहीं रह गई हो, तो तुम्हारा मोक्ष हो गया। अब गुरु महाराज जी का कहने का क्या तात्पर्य है कि गुरु महाराज जी तात्पर्य से ये समझा रहे हैं कि भाई मोक्ष क्या है। अब मोक्ष ये है कि जैसे जिस चीज में आपको प्रेम होता है उसे आपको लगाव होता ही होता है। जैसे आपने धन कमाया, पूरा जीवन लगा दिया धन कमाने, धन को इकट्ठा किया, बैंक में जमा किया, घर बनवाया, इतना बड़ा घर बनवाया, सुंदर घर बनवाया, लाखों करोड़ों रुपए लेके घर बनवाया। अब वो फिर जब इतना मेहनत आप जहाँ करोगे वहाँ प्रेम आपका होता ही होता है। आपका मोह जो है वो प्रेम जो है मोह में तब्दील होता है। धन हो गया, मकान हो गया, बच्चों को इतने आदमी प्यार से पालता है और सोचता है कि ये बच्चे हमारे सामने ही रहें, हम न बच्चों को छोड़ के जाएं, न बच्चे हमें छोड़ के जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मोह की प्रवृत्ति होती है और इनसे प्रेम होता है। अब जब ये प्रेम होता है तो फिर आगे भगवान का नाम नहीं याद आता, न भगवान का ध्यान आता है, दिन रात इसी के पचड़े में आदमी फंसा रहता है। अब गुरु महाराज जी इसी चीज़ को स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, भाई तुम जब मनुष्य जन्म पा के आए हो तो मनुष्य जन्म की जो असली स्वरूप है कि असली मनुष्य जन्म का असली स्वरूप क्या है। अब मान लीजिए जैसे जानवर है, जानवरों का असली सिस्टम क्या है? उनका मेन सिस्टम है कि भाई उन जीवन जीना, जितने भी हैं, जितने सालों जीते हैं, उनका मेन है खाना, रहना और सृष्टि करना। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है और न इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ वो कर सकते हैं। तो वो परमात्मा की तरफ से बनाया है। उसी तरह मनुष्य के लिए भी परमात्मा ने बना रखा है कि भाई जो जानवर जो जीव जंतु को मिलता है वो तो है ही है तुम्हारे पास, स्पेशल है, लेकिन उसके बाद जो सबसे स्पेशल चीज है वो परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका तुम्हारे पास है। उस परब्रह्म परमात्मा को आप अपने तरीके से पा सकते हैं। इसका फैसला आंख बंद करके कर लो। तुम अपने भावनाओं से अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा मन कहाँ जाता है। क्या वह भजन में लगता है, दूसरी बातों को सोचता है, या वह संसार में जाता है? क्योंकि मरने के बाद इसी मन को जन्म लेना होगा। अब बात वही आ गई कि भाई सुधारना किस चीज को है, तो मन को सुधारना। न तन को सुधारना है, न धन को सुधारना है, न अपने सिस्टम को देखना है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ देने वाला चीज है वो मन है। और मन जब सुधर जाएगा तो सारा सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है, क्योंकि मन को सुधारने से ही सारा काम ठीक होता है। और मन के सुधर जाने के बाद ही परमात्मा का हमें अनुभव होने लगता है, क्योंकि मन सच्चा हो जाता है। जब मन नम हो जाएगा, सबकी इज्जत करने लगेगा, सबसे प्यार मोहब्बत करने लगेगा, परमात्मा की सृष्टि बनाई हुई से किसी से उसको नफरत नहीं होगा, तो उसका मन अपने आप सुधर जाएगा। और परमात्मा की जितनी भी सृष्टि बनाई हुई सृष्टि है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, वो अपने परमात्मा का हर सृष्टि से उसको प्रेम होने लगेगा और वो उसी नज़र से देखने लगेगा जिस नज़र से परमात्मा अपनी सृष्टि को देखते हैं। क्योंकि मरने के बाद इसी मन को जन्म लेना होगा। अगर वह मन संसार में जाता है तो निश्चय जान लो तुम मरकर फिर इसी संसार में आओगे। अगर तुम्हारा मन शांत हो गया, ईश्वर के नाम में लग रहता है, तो समझो मुक्ति हो। अब गुरु महाराज जी के कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपका मन सुधर गया, आप सत्संग करके, सत्संग की बातों को अपने जीवन में धारण करके, आप ध्यान करके, भजन करके, मन एकाग्र करके अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि मैं एक जीवन मुक्त पुरुष हूँ। इस सृष्टि में मैं एक जीवन मुक्त पुरुष होके घूम रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस इसमें क्या है कि वो पावर लानी है। कौन सी पावर लानी है कि भाई जो परमात्मा के तरफ से समय के हिसाब से जो भी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को बर्दाश्त करने की क्षमता, उस दुख को, उस तकलीफ को, उस सुख को, कभी जैसे अब दिन है, अब दिन में बर्दाश्त करने की क्षमता होती है हमारे पास,
कि सूरज भगवान के तपती धूप में हम अपने शरीर को उस हिसाब से रखते हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जैसे ही हम ये सब चीज़ को बर्दाश्त करके पूरा दिन निकाल लेते हैं, उसी तरह फिर रात का सिस्टम बनता है। अब रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो भी बर्दाश्त करने की हमारे शरीर के अंदर क्षमता है। उसी तरह जब हमें पूजा पाठ, आराधना, भक्ति, सत्संग की बात, गुरु महाराज जी की बातों पर चलने की कोशिश करेंगे, तो हमें वो पावर, वो शक्ति हमें मिल जाती है। अगर हमारे जीवन में कोई दुख भी आता है, तो उस दुख को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्षमता मिल जाता है और उस दुख को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। और फिर उस दुख को, उस सुख को, अब जैसे सुख का भी समय आता है, तो उस टाइम भी आदमी बहुत ज़्यादा बेहल हो जाता है, पर उसमें भी उसको परेशानी होती है कि इतना सुख क्यों आ गया। अब जब सुख आता है तो उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। यानी सुख में, दुख में वो जो मुक्त पुरुष होता है वो सम बन के रहता है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझ के अपने जिंदगी को जीता है। लोग कहते हैं हमको मुक्ति दे दो, यह प्रसाद थोड़े ही है। अगर ऐसी चीज होती तो महात्मा लोग बांटना शुरू कर देते। रोटी स्वयं खाने से पेट भरता है, पिता या माता के खाने से नहीं। उसी तरह अपने आप को उन उसूलों के अनुरूप बनाना होगा। अब गुरु महाराज जी भी ये स्पष्ट बात बता ही रहे हैं कि भाई दूसरों को खाने से हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा। उसी तरह अब दूसरे भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये हर किसी को करना पड़ता है। हर किसी को मंत्र का जाप करना पड़ता है, हर किसी को ध्यान करना पड़ता है, हर किसी को भजन करना पड़ता है, तब जाके ये बात बनती है और हमारा मन जो है वो शांत होता है। कोई जबरन तो तुम्हें लगा नहीं सकता, तुम खुद अपने जिम्मेवार हो। अगर तुम चाहो तो अपने को तार दो, चाहो तो डुबो दो। हाँ, शास्त्र और महात्मा तुम्हें यह बताने के लिए बताएंगे कि किन बातों से मनुष्य तरता है और किन बातों से डूबता है। हर एक प्राणी यह चाहता कि हमें दुख न हो, केवल सुख ही चाहते हो। आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब से सुख ही चाहते हो। देखो, छोटा बच्चा खेलता है, तब खेल में भी वह सुख ढूंढता है। बड़ा होने पर पढ़ता है, तो पढ़ने में भी सुख ढूंढता है। वह शादी करता है तो सुख की ही कामना से, लेकिन सुख उसे मिलता नहीं। सारी उम्र गंवा देते हो तब भी सुख नहीं मिलता और खोज सदा जारी ही रहती है। तब भी तो समझ लेना चाहिए कि सुख इन पदार्थों में नहीं। अब गुरु महाराज जी कितना स्पष्ट तरीका से समझा रहे हैं कि भाई जिस चीज में तुम सुख ढूंढते हो उसमें तो हकीकत में सुख है नहीं। सुख कहाँ है कि परमात्मा में सुख है। परमात्मा को अगर आप प्राप्त कर लेते हो, परमात्मा का आप अनुभव कर लेते हो, परमात्मा के हृदय में आप बसा लेते हो, परमात्मा से आपको प्रेम हो जाता है, तो आपको उसी कार्य में आपको सुख मिलने लगता है। अब जैसे हम लोग गुरु दरबार में जाते हैं, अब घर के काम में तो आदमी पट्टीदारी करने लग जाता है कि ये भाई है तो ये मेरा बहन है, तो ये मेरा पत्नी है, तो मैं ये कर रहा हूँ तो वो करे, वो कर रहा हूँ तो वो करे, मैंने ये काम किया तो भाई को। और अब उसी में बहुत लोग ऐसे काम करने लग जाते हैं कि भाई मैंने ऐसा किया तो तुम वो काम कर लो, मैं ये काम करके आया हूँ तो तुम वो काम कर लो। तो ये क्या हो गया? ये स्वार्थमय सृष्टि हो गई। अब वैसे ही अगर हम आश्रम में जाते हैं, गुरु महाराज जी के घर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहाँ का जो सेवा भाव करते हैं, वहाँ का काम सेम ही है। घर के काम में और वहाँ के काम में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क कहाँ है? तो भाव में फर्क है। वहाँ जाके अगर हम काम करते हैं तो वहाँ तुरंत दिमाग में आता है कि गुरु महाराज जी का काम। अगर दूसरा कोई काम, कोई सेवा कर रहा होता है, फिर भी आदमी कहते हैं कि कितना भी इंसान थका होता है, फिर भी कहता है अरे भाई साहब रहने दो मैं कर लेता हूँ, अरे भाई साहब रहने दो मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका विचार ये बन गया है कि ये गुरु महाराज जी का घर है, यहाँ सेवा करने से हमें अच्छा फल मिलता है। वहाँ भी लालच है, लेकिन वहाँ निस्वार्थ है। और घर में वही काम करो तो वहाँ ये स्वार्थपूर्ण घर में है, तो यहाँ एक दूसरे से आदमी कंपटीशन में लग जाता है। तो ये समझ लें कि भाई ये सृष्टि परमात्मा का है, तो उसी तरह इस सृष्टि के हर कार्य को निस्वार्थ भाव से आप करने लग जाएंगे। लेकिन आपके मन में भाव ये रहता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा फैमिली है, मेरा घर है, ये मेरा मकान है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं इस पद प्रतिष्ठा पर बैठा हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना संपदा है, मैं बहुत बड़े बड़े बंगले का मालिक हूँ, मैं गाड़ी पे चलता हूँ, मैं दुनिया भर की अगर आप बात अपने को लेके चलेंगे कि भाई ये मेरी सृष्टि है, ये सृष्टि मेरी है, तो जहाँ तेरी और मेरी आया वहीं कष्ट
शुरू हो जाता है। और अगर इसी चीज को अपना भाव सिर्फ क्या करना, अपने भाव को चेंज करना है कि भाई ये जो कुछ है, अरे जो तुम्हारे पास है वो कोई ले तो रहा नहीं भाई, वो तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन अपने भाव को सिर्फ चेंज करना है, अर्पण का भाव कि ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है और ये परमात्मा को ही समझ के इसका हमें कार्य व्यवहार करना है। तो वहां पे फिर तुम्हारा सुंदर विचार हो जाता है। अब हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, हमारा जीने का तरीका बदल जाता है, उसमें कोई सुख होता है, कोई दुख होता है, कोई परेशानी भी आती है तो वहाँ हमें तुरंत शांति मिलने लगता है, संतोष मिल जाता है कि कोई बात नहीं, ये प्रभु का चीज दिया हुआ था, ये नुकसान हुआ चाहे कुछ भी हुआ, तो उसमें इंसान को संतोष आ जाता है और शांतिपूर्ण जिंदगी वो जीता है। वो कलह कलेश नहीं करता है, उसको दोषी नहीं बनाता कि भाई तुम्हारे वजह से ये काम खराब हुआ तो तुम्हारे वजह से ये काम खराब हुआ। ये जो स्वार्थ में लोग होते हैं, जो सेल्फिश दिमाग के लोग होते हैं, वही इन पचड़ों में ज्यादातर पड़ते हैं। जो सेल्फिश दिमाग के लोग होते हैं वो हर किसी बात को अपने ऊपर नहीं, वो सामने वाले पर डाल देते, भैया तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से ये गलत काम हुआ, तुम्हारे वजह से ऐसा हमारा काम बिगड़ गया, तुम नहीं होते तो हमारा काम बढ़िया हो जाता। अरे भाई, जो होना है वो तो होना ही है, इसी बात को तो समझना है कि ये आप जिस दिन इस बात को आप समझ लोगे, उस दिन आपके जीवन से मेरे हिसाब से कम तो 70% जो दुख की भावना है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आनंद से आप जिंदगी को व्यतीत करोगे। क्योंकि ये गुरु महाराज जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु महाराज जी उस तरीके से जिंदगी को उन्होंने जिया। तुम्हारे जैसे गुरु महाराज जी मनुष्य शरीर धर के आए, हम लोगों की जैसे वो खाते भी थे, पीते भी थे, हमारे जैसे चलते भी थे, हमारे जैसे सोते भी थे, हमारे जैसे सारा व्यवहार भी करते थे, हमारे जैसे बोलते भी थे। तो वो गुरु महाराज जी का कहने का मतलब यही है कि भाई हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, लेकिन मेरे में और तुम्हारे में फर्क क्या है? तुम सृष्टि को अपना मान रहे हो, सेल्फिश बने हुए, स्वार्थी बने हुए, हम इस सृष्टि को परमात्मा का मान रहे हैं और परमात्मा का मान के हम सारा कार्य कर रहे हैं, सारा सेवा कर रहे हैं, सारा व्यवस्था चला रहे हैं। तो देखो हम सुखी हैं और तुम दुखी हो, हम मुक्त पुरुष बन के घूम रहे हैं और तुम बंधन में फंसे हुए हो। अब आगे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अब हम शरीर की रक्षा करते हैं, किस लिए? आखिर कितनी भी इसकी रक्षा की जाए, इस शरीर को मर ही तो जाना है। अगर 2 साल पहले ही मर गए तो क्या बिगड़ जाएगा? अब गुरु महाराज जी भी क्या समझाने का तरीका है कि भाई अब होता ही है कि आदमी थोड़ा बीमार हो जाए, थोड़ा परेशान हो जाता है तो वह है तो क्या करता है। अरे ये सारे जो चीजें प्रारब्ध बस आते ही आते हैं, हर किसी को आते हैं। आज के समय कभी भी कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि भाई मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं होता है, चाहे मेरी तबीयत खराब नहीं होती, चाहे मैं परेशान नहीं होता, चाहे मेरे पास दुख नहीं आता, चाहे मेरे पास कष्ट नहीं आता। ये सारे के सारे प्रारब्ध के अनुसार हर किसी को आना है, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। दुख तो ऐसे ऐसे बच्चों को आता है जो अभी तो बेचारा जन्म ही लिया, अभी वो नवजात शिशु जन्म ही लिया, जन्म लेते उसको दुख आ जाता है, उसको दुनिया भर की बीमारी हो जाती है, उसका लंग्स खराब हो जाते हैं, उसके आँख खराब हो जाते हैं, उसके पैर ही खराब रहते हैं। तो वो क्या है? वो प्रारब्ध बस वो मिला हुआ है। तो उसी हिसाब से ये सारी बातों को लेके गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि इस शरीर को लेके भी इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए। इसको स्वस्थ रखने के लिए आप इस शरीर के लिए विचार कर सकते हैं और इसको स्वस्थ रखने के लिए इसके जो कार्य क्रियाक्रम है, साधना है, भजन है, योग है, ध्यान है, इसको टाइम से खिलाना है, इसको टाइम से पिलाना है। इसमें भी अगर स्वार्थ भाव रखोगे तो दुखी रहोगे। अब इसको निस्वार्थ भाव से इस शरीर को ध्यान रखो कि भाई ये गुरु महाराज जी का शरीर है। अब गुरु महाराज जी का जहाँ नाम आएगा तो वहाँ तुम्हें प्रेम हो जाएगा। तो जब तुम्हें प्रेम हो जाएगा तो इस शरीर का रख रखाव अच्छा करोगे, इसका देखभाल अच्छा करोगे, गलत चीज खाओगे नहीं, गलत चीज पियोगे नहीं, इसको शुद्ध सात्विक आहार खिलाओगे, शुद्ध सात्विक इसका सिस्टम रखोगे, इसके आराम का भी ध्यान आपके अंदर आने लगता है। और ये किस वजह से आता है कि आप निस्वार्थ भाव से गुरु महाराज जी का शरीर मान के चलो कि ये जो हमारा शरीर मिला हुआ है ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। इस शरीर को, ये हमारा मोक्ष का द्वार है, इसलिए इसका सुरक्षा करना हमें जरूरी है। आगे गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या संसार में अंधेरा हो जाएगा क्या? झूठ मूठ का दावा जमाया है हमने, हम नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? जो उनके प्रारब्ध में होगा वैसा संजोग के लिए स्वाभाविक ही बन जाएगा।
अब बात यही है कि भाई कोई भी आदमी है गृहस्थी में है तो उसको टेंशन होना लाजिमी ही होता है, और वो टेंशन इसीलिए होता है कि दिन रात इसी पचड़े में पड़ा रहता है। अगर मान लीजिए 24 घंटा है आपके पास, 24 घंटा में दुनिया भर का समय खाली मिलता है आदमी को, दुनिया भर के खाली समय में आदमी ताश खेलता है, इधर उधर बैठ के बातें करता है, इधर उधर बैठ के 3-5 करता है, दुनिया भर की झंझट करता है। अरे 24 घंटा इंसान काम तो करता नहीं है। अब मान लीजिए उसमें 6 घंटा सोने का निकाल दीजिए, 2 घंटा नहाने धोने का निकाल दीजिए, 8 घंटा हो गया, 2 घंटा खाने पीने का निकाल दीजिए, 10 घंटा हो गया, 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी निकाल दीजिए, तो भी 3-4 घंटे बचते हैं। अब वो अगर 3-4 घंटा ही का ही सदुपयोग हम करें और सारा कुछ गुरु महाराज जी का समझ करें। अब गुरु महाराज जी यही समझाते थे कि भाई तुम्हारा कर्म पूजा ही है, और कर्म को जैसी पूजा तुम बना लोगे तो तुम्हारे लिए सारा कुछ सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, और इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश करें कि अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्य का सिस्टम वाला काम करो, जानवर पशु वाला काम मत करो कि पशु जैसे सृष्टि में आके अपना भोग खत्म करके चले जाते हैं, उसी तरह मनुष्य रूप में आए हो तो अपना भोग खत्म करने के लिए ही मत जियो। अपना भोग भोगते हुए उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ अपना सिस्टम को करो, कुछ कर्म करके चलो। आगे गुरु महाराज जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि प्रारब्ध में आदमी को जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो कैसे होता है। तुम्हारे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए जो होना होगा वो हो जाएगा। इसी पर गुरु महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं कि ईरान शहर में एक बार रात में भूचाल आया, उससे सारा शहर ही गर्क हो गया, सभी दबकर मर गए। एक बच्चे को सामने सुरंग मिल गया और उससे निकलकर और बाहर आ गया। लोग देखने गए तो क्या देखा, एक बच्चा छत पर बैठा है। सारा शहर ध्वस्त हो गया पर बच्चा बच गया। अखबारों में उसकी चर्चा होने लगी। रानी ने जिस राजा को तलाक दे रखा था, अब वो अखबार में देखा तो बादशाह को एक चिट्ठी लिखी कि ईरान के बादशाह को मैंने राजकुमार तो नहीं दे सकी, पर ईरान के उस असहाय बच्चे को मैं अपनी कुल जायदाद का मालकिन बनाना चाहता हूँ, उसे मेरे पास भेज दीजिए। बताओ यह किसने किया, कैसे हुआ। अब वही बात आ गई कि भाई महारानी ने जैसी अखबार में लिखवा दिए कि भाई मैं अपने पूरे जायदाद का मालिक इस बच्चे को बनाना चाहती हूँ, तो वही बात आ गई। ये कैसे हुआ, वो परमात्मा के हिसाब से उस बच्चे के प्रारब्ध में वैसा लिखा हुआ था, तो वो इतना भीषण जलमग्न होने के बाद, भूचाल आने के बाद भी वो बच गया, और उसको फिर उतना धन संपत्ति सुख सुविधा सारा कुछ परमात्मा की तरफ से मिल गया। उसी तरह कहा जाता है कि परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा रक्षक बन गया, आपका हर जगह काम आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु महाराज जी की कृपा अगर आप पे होगी तो आप हर जगह अच्छे से अच्छे सिस्टम में रहेंगे, अच्छे से अच्छे व्यवस्था में रहेंगे, अच्छे से अच्छे सुख सुविधा में रहते हुए भी उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे। अब ये प्रारब्ध की बात हो गई कि प्रारब्ध में भाई जो है वो कैसे भी मिलेगा, और जो प्रारब्ध में होगा वो आपको कैसे न कैसे करके मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको परमात्मा बचाना चाहेगा, गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर तुम्हारा शुद्ध सात्विक विचार सतोगुणी है और परमात्मा पर आप भरोसा करते हो तो आपके काल के मुंह से भी खींच लिया जाए। तो ये सच्चाई आएगी तो हर तरह से परमात्मा हमें रक्षा भी करते हैं। गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा करते हैं। आगे गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि हम अपने अज्ञान के मारे जाते हैं, हम कहते हैं कि हम ही करते हैं तब होता है। मतलब गुरु महाराज के मन में ये आ जाता है कि हम ही कर रहे हैं तभी हो रहा है, नहीं तो ये नहीं होता। जिस सृष्टि में हमने दुख मिलता है वो हमारी सृष्टि है। भगवान की सृष्टि से किसी को दुख नहीं होता। जीवकृत सृष्टि से संबंध तोड़कर ईश्वरकृत सृष्टि से संबंध जोड़ दो, तुम्हारे दुख आज ही खत्म हो जाएंगे। अब गुरु महाराज यहाँ समझाने की क्या कोशिश करें कि भाई सृष्टि दो तरह की होती है, एक सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि और एक सृष्टि जो हम लोग बनाते हैं। एक मनुष्य जो सृष्टि अपना बनाता है, अपना अपना कह कि ये मेरा घर है,
ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। ये मनुष्य की बनाई हुई सृष्टि है, और एक बनाई हुई तो परमात्मा की सृष्टि, जो पूरा विश्व को परमात्मा ने बना रखा है। तो वो गुरु महाराज जी इसी में भेद बता रहे हैं कि मनुष्यकृत जो सृष्टि है वो स्वार्थमय है, और परमात्मा कृत जो सृष्टि हो निस्वार्थ। अब पूछो, जीवकृत और ईश्वर कृत सृष्टि क्या चीज है? तो ऐसे समझ लो कि जो हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये ईश्वर कृत सृष्टि के हैं। इसके अंदर एक दूसरी सृष्टि भी, वह क्या है? यह मेरा लड़का, यह मेरी चाची, बुआ है, मेरा बाबा है, नाना है, दोस्त है या दुश्मन है, यही जीवकृत सृष्टि है। दुख इसी सृष्टि से होता है। तुमने सुना कि हिटलर मर गया, अगर कहीं यह सुने होते कि तुम्हारा कुत्ता मर गया तो अभी सत्संग छोड़कर बाहर चले जाते। बड़ा भारी दुख होता। क्यों? तुम्हारा कुत्ता हिटलर से ज्यादा कीमती था, तभी तो हिटलर जैसे हस्ती के मरने का कोई गम नहीं, और अपने कुत्ते को मरने पर इतनी तकलीफ हुई। कुत्ता था तुम्हारी सृष्टि का और हिटलर ईश्वर कृति का था। मैंने बताया कि तुम्हें करना क्या है, जीव की सृष्टि से संबंध तोड़ दो और ईश्वर कृत सृष्टि से जोड़ लो। इसके लिए यहाँ तरीका बताया जाता है। तुम लोगों को कहा गया कि भाई दरबार के साथ संबंध बनाओ। क्यों बनाओ? तुम्हारे घर का संबंध जीवकृत है और दरबार का संबंध ईश्वर कृत है। अब ये गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि अगर आपको जीवन में सुखी होना है, सुखी रहना है, आनंदपूर्ण जीवन जीना है, उस परमात्मा के अधीन रह के चलना है और इस सृष्टि में उस स्वर्ग लोक का आनंद लेना है, उस परम पिता परमात्मा का आनंद लेना है, तो आपको अपनी सृष्टि से विचार हटा के, जीवकृत सृष्टि से विचार हटा के शिवकृत सृष्टि यानी ईश्वर की सृष्टि में अपना संबंध बनाना पड़ेगा। और परमात्मा की देखिए कितनी बड़ी मेहर है कि जो हमने अपनी सृष्टि बनाई हुई है, जिस हिसाब से एक मनुष्य जो है, एक जीव जो है अपने हिसाब से सृष्टि बनाता है, अपना घर बनाता है, मकान बनाता है, उसमें सुख सुविधा सारा रखता है, खाने पीने का व्यवस्था, पंखा, कूलर, एसी, सारा व्यवस्था रखता है कि भाई हमारा जो फैमिली है, परिवार है या हमारा शरीर है वो सुख सुविधा से है। अब ईश्वर की बड़ी मेहरबानी कितनी बड़ी हुई कि वो उस परमात्मा ने गुरु रूप में, आज से नहीं हजारों सालों से, पहले के भी गुरु लोग थे तो अपने जंगलों में अच्छे से अच्छे गुरु घर बनाते थे, आश्रम बनाते थे, वहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए हर सुख सुविधा। उसी तरह आज के टाइम में भी हमारे गुरुजनों ने अच्छे अच्छे आश्रम बनाए, अच्छे अच्छे सुख सुविधा के हिसाब से बनाए। यानी सारा जो आपकी सृष्टि में व्यवस्था है वही सृष्टि में वहाँ भी व्यवस्था है। सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, न रहने में, सोने में, खाने में, पीने में, हंसने में, बोलने में, किसी तरह का कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद कहाँ आता है कि भाई आप जो जीवकृत सृष्टि है उस जीवकृत सृष्टि में आप सेल्फिश हो जाते हैं, और वहाँ जो है वो आप निस्वार्थ हो जाते हो। यानी वहाँ आपको ये नहीं लगता, ये तो लगता है कि भैया गुरु महाराज जी का घर है, यहाँ हमें सब कुछ करना, अपने तरीके से रहना है, गुरु दरबार के हिसाब से चलना है। तो यही है जीवकृत में और ईश्वरकृत में, ईश्वरकृत सृष्टि में फर्क। और जिस इंसान को ये चीज़ें फर्क आ जाता है और उस हिसाब से अपना जीवन का व्यवहार और विचार करने लगता है, वो आदमी हर पल सुखी रहता है। वो कभी किसी के दुख देने से न वो दुखी होता है, न किसी को कुछ कहने से वो सुखी होता है। प्रेम दोगे तो भी ठीक रहता है, नफरत करोगे तो भी ठीक रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो परमात्मा के हिसाब से चलने लगते हैं। यहाँ तुम्हें मानते हैं, देवी माता को मान, यहाँ लोग सच चीज मानते हैं, जैसे देवी माता को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं और दुनिया के सारे देवी देवताओं को मानते हैं। मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बात यह है कि अपने कल्याण के लिए तुम्हें एक इष्ट का चुनाव करना है। अब गुरु महाराज जी का यही संदेश है कि भाई आप सबको मानते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप शंकर भगवान को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, सीताराम जी को मानते हो, राधा जी को मानते हो, काली माता को मानते हो, देवी, यानी जितने भगवान दुनिया में परमात्मा का स्वरूप है सबको आप मानते हो। मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक इष्ट आपको कायम जरूर करना पड़ेगा, जिसके सहारे आपकी जिंदगी चल सके। तुम्हें एक इष्ट का चुनाव करना होगा, जो रूप तुम्हें प्रिय लगे।
राम कृष्ण शिव देवी गुरु अपना वही इष्ट मान लो, फिर उसका नाम जप करो। नाम जप से एक बड़ी बात होती है, जैसे फूल से खुशबू अलग नहीं होती, उसी तरह नाम से नामी जुड़ा रहा। अब इसमें क्या है कि भाई गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है कि जैसे आपने एक इष्ट कायम कर लिया, अब जो रूप आपके विचार के ऊपर है, आप चाहे गुरु धारण कर लो तो गुरु महाराज जी को इष्ट मान लो, हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी को मान लो, राम जी को मानते हो राम जी को मान लो, कृष्ण जी को मानते हो कृष्ण जी, देवी दुर्गा को मानते हो उनको एक इष्ट मान लो। अब उनको इष्ट बना के अपने हृदय में उनको धारण करके उनका नाम जप करो। अब नाम जप करोगे तो उनका स्वरूप, उनका तस्वर आपके हृदय में आएगा। अब जैसे उनका स्वरूप तस्वर आपके हृदय में आएगा तो जैसे दुनिया में होता है ना कि आदमी जिसको याद करता है तो उसका व्यवहार विचार उसके अंदर आने लगता है और उसी हिसाब से वो व्यवहार विचार करने लगता है। तो उसी तरह परमात्मा का याद अगर आपके हृदय में आता है, आपने एक इष्ट कायम कर लिया, तो उसी तरह का आपका स्वभाव और विचार, उनका जो स्वभाव होता है आपके हृदय में अपने आप आने लगता है और उसी हिसाब से आप दुनिया में व्यवहार करने लगते हैं और एक आप अच्छे भक्त जाते हैं, उस परमात्मा के एक अच्छे साधक बन जाते हैं, उस परमात्मा के एक अच्छे सेवक बन जाते हैं और उस परमात्मा के लिए अपना जीवन को निछावर कर देते हैं। आगे गुरु महाराज जी अब इसी के थोड़ा सा और व्याख्या देके समझा रहे हैं कि जैसे फूल से खुशबू अलग नहीं होती, उसी तरह नाम से नामी जुड़ा रहता है। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे फूल से खुशबू कुछ भी कर लो अलग नहीं है, उसी तरह जिस नाम को आप जपोगे वो नाम ही आपके ध्यान में आएगा ही आएगा। और जैसे फूल से खुशबू आपको अनुभव में आता है कि अभी ये गुलाब का फूल है तो इसका सुगंध ऐसे, उसी तरह जैसा इष्ट आप प्राप्त करोगे उनका सुगंध आपके हृदय में आने लगेगा और आपका मन शांति से भर जाएगा, आपके हृदय में संतोष आ जाएगा, आप परमात्मा के प्रति वफादार हो जाएंगे, परमात्मा के हर चीज़ को आप समझने लगेंगे। और गुरु महाराज जी आगे इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब तुम नाम का जप करोगे तब नाम ही पकड़ में आ जाएगा। उस नाम का जो स्वरूप है उसे पकड़ लोगे, उसको तुम अपने हृदय मंदिर में बिठा लो, तब कुछ भी संकल्प करोगे तुरंत मदद मिलेगी। अब देखिए इष्ट कायम करने का क्या फल होता है, गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान लो जैसे आप पूजा करते हो तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, कभी दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, कभी शिव चालीसा का पाठ करते हो, कभी कुछ भी करते हो, सब करो आप, जो आपको जितना समय दे सकते हो सब करना चाहिए, लेकिन उसमें एक इष्ट आप जरूर कायम करो। इष्ट कायम करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उस इष्ट पर आपका भरोसा हो जाता है। जैसे मान लो आप दुनिया में कहीं जाते हो, कहीं संकट में फंस गए, कोई मुसीबत में फंस गए, कोई परेशानी में फंस गए, तो तुरंत वो इष्ट आपको याद आते हैं कि हे भगवान, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो। अब हम लोग तो अपने गुरु महाराज जी को ही इष्ट मान रखे हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हे गुरु महाराज जी मेरी रक्षा। अब मैं मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी, मैं अपने स्टूडियो में था, अब बारिश का दिन था तो थोड़ा बारिश के वजह से जो फर्श था वो गीला हो गया था और हमारे पास 2 लाइटें होती हैं। अब वो लाइटों में वो करंट आ गया था, मुझे पता था नहीं और मैं सुबह सुबह गया था और उसी टाइम किसी का फोटो खींचना था, तो वहाँ जैसे लाइट मैंने जलाया तो नंगा अभी धूप बत्ती गुरु महाराज जी के करके और अंदर जा ही रहा था। अब मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मैं चप्पल डालूं या जूता डालूं, और जैसे ही नंगे पैर चला गया, मैंने कहा फटाफट इनको काम करके इनको हटा के और फिर मैं दोबारा से अपने पूजा पाठ में जो हमारा समय लगता है वो कर लेंगे। जैसे ही गया तो लाइट पकड़ी तो करंट पकड़ लिया। अब वो इतना तेज करंट लगा कि बस दिमाग में तुरंत आया कि हे गुरु महाराज जी अब तो मैं गया। अब जैसे ही मेरे मन में आया कि हे गुरु महाराज जी, जैसे मैं गया वो पता ना कहाँ से ऐसा पावर, ऐसा झटका आया कि लाइट जाके इतना दूर गिरा, मैं जाके इतना दूर गिरा और तुरंत मैं खड़ा होकर उठ गया। अब जो वो कस्टमर आया था वो कस्टमर भाग गया इस चीज को देख के, उन्होंने मुझे कुछ करा ना तो वो कस्टमर भाग गया। अब उसके बाद फिर मैं जैसे थोड़ा सही मेरा दिल दिमाग हुआ, मैंने कहा हे गुरु महाराज जी आपने रक्षा। अब मतलब यही है कि जब आप एक इष्ट कायम कर लोगे, आप एक इष्ट पर आपका भरोसा हो जाएगा तो हर सुख में, हर दुख में, हर समस्या में उस इष्ट के याद करोगे तो उस इष्ट के तरफ से आपको एनी टाइम सहारा मिलेगा। और जो
शुभ शुभ संस्कार या शुभ बात या शुभ विचार को लेके अपने हृदय में संकल्प करोगे, वो इष्ट वो पूरा करने के लिए आपके मदद करने लगेंगे और उनकी मदद मिलने लगेगी। अब यही आज का सत्संग इतना, आगे गुरु महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि बोल जय गुरु महाराज आशीर्वाद, बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। राधेपति कृष्ण चंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर 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 महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान।